आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट के बारे में। मुझे काफी टाइम हो गया है जिम जाते हुए एंड पहले ही दिन से मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ एंड इस टाइम पीरियड में मैंने ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड से क्रिएटिन ट्राई कर लिए हैं। उनमें से मैंने 5 पिक करे हैं। यू कैन से दीज आर दी 5 बेस्ट क्रिएटिन्स इन इंडिया। आफ्टर सीइंग ऑल पैरामीटर्स, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, किस मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है, क्वालिटी कैसी है, कितनी सर्टिफिकेशंस एंड कितने लैब टेस्ट हुए हैं, इन सारी चीजों को कंपेयर करके मैंने इन ब्रांड्स को पिक करा है। ऑल ओवर इन ब्रांड्स का डिटेल्ड समराइज चार्ट भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ऑल्सो इट इज अ काइंड ऑफ मास्टर क्लास जहां वी विल कवर एवरीथिंग अबाउट क्रिएटिन। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट जानना है या सीधा बेस्ट क्रिएटिन्स देखने हैं तो आपको टाइम स्टैम्प दिख रहे होंगे। बट बिफोर दैट, क्रिएटिन के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए क्रिएटिन इटसेल्फ क्या है, क्रिएटिन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। जब क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद बनाती है एंड फूड से भी हमें मिलता है, तो बाहर से क्रिएटिन का सप्लीमेंट लेने का क्या मतलब। वी विल सी एवरीथिंग एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट लेट्स सी क्रिएटिन क्या है एंड कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन के बारे में तो आप सब जानते हो। आप प्रोटीन को क्रिएटिन का बड़ा भाई समझ सकते हो, क्योंकि जहां प्रोटीन कई सौ एंड हजारों अमीनो एसिड से बनता है, वहीं सेम वे क्रिएटिन भी अमीनो एसिड से बनता है। बट क्योंकि क्रिएटिन छोटा भाई है तो इसके पास सिर्फ 3 अमीनो एसिड होते हैं, विच इज गाम, where G is glycine, A is arginine and M is methionine। सेम इन्हीं अमीनो एसिड से हमारी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है किडनी एंड लिवर में। बट क्योंकि इतना क्रिएटिन इनफ नहीं होता हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, तो उस टाइम जो क्रिएटिन आप बाहर से दे रहे हो वो आपकी मदद करता है आपको एनर्जी देके। एंड वो एनर्जी कैसे देता है, डेट इज वेरी फैसिनेटिंग। इसके लिए बेसिक समझो, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है जो आपकी बॉडी यूज करती है टू डू वर्क। इसमें एटीपी का मतलब है अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी का मेन खेल है, माइंड में रखना, आगे वी विल कवर। बॉडी के 95% ऑफ द क्रिएटिन आपकी मसल्स में स्टोर होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द 5% आपका ब्रेन एंड हार्ट यूज करता है। एंड क्रिएटिन वर्क भी मसल से ही करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्रिएटिन आपको यूं समझ में आ जाएगा। आपकी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, अगर उनमें आप जूम करोगे माइक्रोस्कोप से तो आपको दिखेंगे फेसिकल्स। देन अगर आप थोड़ा और जूम करोगे तो आपको दिखेंगे मसल फाइबर्स। ये हमारे काम की चीज है। तो यू कैन से हमारी बॉडी में जो मसल्स है वो मसल फाइबर से बनी है। एंड जो मसल फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्लो ट्विचिंग, सेकंड फास्ट ट्विचिंग। स्लो ट्विचिंग मसल फाइबर्स यूज होते हैं जॉगिंग, मैराथन एंड स्लो मूविंग वर्क में, जहां आपको लगातार घंटों तक कंटिन्यूअसली वर्क करना है। एंड वहीं आप इतने जीनियस आप समझ ही गए होगे, फास्ट ट्विचिंग मसल फाइबर्स यूज होते हैं एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस में, जहां आपको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, डंबल प्रेस एक्सेट्रा। जब आप आराम आराम से काम कर रहे थे, टेंशन की कोई लोड नहीं थी, ऑक्सीजन आ रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया आराम से एटीपी बना रहा था जो कि इनफ था आपके काम के लिए। बट जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो, खुद को फेलियर तक पुश करते हो, ना चाहते हुए भी एक एक्स्ट्रा रैप करते हो, तो आपकी बॉडी में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। एंड विदाउट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर्ली नहीं बना पाता एटीपी एंड एट लास्ट आपकी एटीपी हो जाती है समाप्त। तो बस आपके पास बचता है अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट, जो बाय प्रोडक्ट होता है अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। मींस जो पहला अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, जब आपकी बॉडी ने उसे एज अ एनर्जी यूज कर लिया तो बाय प्रोडक्ट बचा अडीनोसाइन डाइफॉस्फेट। बट आपकी बॉडी को तो चाहिए ट्राइफॉस्फेट, अडीनोसाइन तो है उसके पास पहले से ही, कमी है तो सिर्फ एक फॉस्फेट की। एंड यही वो टाइम है जब हमारे हीरो की एंट्री होती है, विच इज फॉस्फोक्रेटिन। एंड हमारी एनर्जी के लिए वो अपना फॉस्फेट कुर्बान कर देता है। वो फॉस्फेट देन एडीपी के साथ मिलकर एटीपी बनाता है। लास्ट रेप्स में जब आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती, स्टिल आप एक दो रेप्स एक्स्ट्रा निकाल लेते हो बिकॉज ऑफ क्रिएटिन, जो एडीपी के साथ मिलकर एक्स्ट्रा एटीपी बनवा देता है। एंड इसी तरह इट वर्क्स इन आवर बॉडी। इसमें स्टिल काफी सारी चीजें हैं जो वी कैन कवर अगर हम डिटेल में जाए। इट वॉज अ ब्रीफ वन। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मोर देन हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। एंड कमेंट में जरूर बताना हाउ वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्रिएटिन फ्रॉम फूड्स। जैसे आपको पता है, जो क्रिएटिन हमारी बॉडी बनाती है वो इनफ नहीं होता हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए। तो इंस्टेड हम सप्लीमेंट में पैसे खर्च करें, उससे अच्छा हम फूड से भी तो क्रिएटिन ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिन सिर्फ मीट में होता है। वेजिटेरियन सोर्सेज क्रिएटिन के होते ही नहीं है। वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको क्रिएटिन का रॉ मटेरियल मिल जाएगा, क्रिएटिन के अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे जैसे ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनाइन। बट क्रिएटिन इटसेल्फ आपको नहीं मिलेगा। एंड अगर आप जाओ भी मीट से क्रिएटिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने, तो मैं आपको बता दूं कि 1.5 किलो मीट में 4 से 5 ग्राम क्रिएटिन ही होता है। एंड आफ्टर कुकिंग ये वैल्यू और कम हो जाती है। तो बेस्ट यही होता है कि क्रिएटिन आप सप्लीमेंट के थ्रू लो जो लैब्स में बनते हैं। नाउ लेट्स सी बेस्ट क्रिएटिन इन इंडिया। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को कवर करा है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी साइंटिफिक बॉडीज ये कंफर्म करती हैं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या तो इक्विवेलेंट है अदर फॉर्म्स के, या तो उनसे ज्यादा सुपीरियर है।
एंड इसी लिस्ट में मोस्टली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज्ड है, बिकॉज देयर आर मेनी ब्रांड्स जो सेल ही नहीं करते विदाउट माइक्रोनाइज वाला क्रिएटिन। माइक्रोनाइज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस इसमें जो क्रिएटिन होता है उसके पार्टिकल्स को और ज्यादा छोटा कर दिया जाता है जिससे ये इजीली डाइजेस्ट हो पाए। इसके अलावा इट इज 100% सेम एज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। एंड अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्रिएटिन आपको कई सारे प्राइसेस में मिल जाएगा मार्केट में, बट द मेन क्वेश्चन बी मस्ट आस्क कि क्या क्रिएटिन के रॉ मटेरियल्स में भी क्वालिटीज आती हैं जिसे स्किन केयर ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट्स में आती है? तभी तो हमें पता चलेगा ज्यादा बेस्ट कौन सा है। अगर सारे ब्रांड्स सेम मैन्युफैक्चरर से ही अपना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहे हैं एंड वो मैन्युफैक्चरर सेम जगह से ही रॉ मटेरियल ले रहा है, तो ज्यादा पैसे जस्ट ब्रांड के लिए देना डज नॉट मेक एनी सेंस। सी जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स है उनका रॉ मटेरियल दो जगह से आता है। फर्स्ट चाइना, जहां से मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लेता है, देन अपनी लेवलिंग एंड फ्लेवरिंग करके ब्रांड्स को हैंड ओवर कर देता है। सेकंड आता है जर्मनी, जहाँ के क्रिएटिन को क्रेप प्योर के नाम से जाना जाता है। बाकायदा ब्रांड्स द्वारा मेंशन भी करा जाता है कि ये क्रेप प्योर है, तभी ये थोड़ा प्रीमियम साइड आता है एंड ब्रांड्स ज्यादा चार्ज करते हैं इसके लिए। ज्यादा ब्रांड्स इसे सेल नहीं करते, कुछ ही ब्रांड्स हैं जो क्रेप प्योर सेल करते हैं। तो आई बिलीव अगर आपको क्रेप प्योर चाहिए तो आप नेचुरलटीन या मसल ब्लेज की तरफ जा सकते हो। यही दो ऑप्शंस हैं। नाउ इफ यू सी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एज वी डिस्कस्ड, इसका रॉ मटेरियल तो सेम होता है। देन बात आ जाती है मैन्युफैक्चरर पे कि वो कितने सलीके से काम करता है। क्वालिटी एंड हाइजीन इंश्योर करना, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट सही से डाल रहे हैं या नहीं, सब चीजों का ख्याल रखना जिससे उसमें हैवी मेटल्स एंड टॉक्सिन्स वगैरह ना जाए। फिर एट लास्ट जो ब्रांड सेल कर रहा है उस क्रिएटिन को, उसने कितनी सर्टिफिकेशन एंड लैब टेस्ट करवाए अपने क्रिएटिन के। मैंने इन सारी चीजों को देख के ही इन क्रिएटिन्स को रैंक करा है। एंड कुछ लोग यहाँ सोच सकते हैं कि यार ये क्रिएटिन तो है, सारे क्रिएटिन सेम होते हैं, कोई सा भी ले लो, तो इतना बकवास क्यों कर रहा है? बट आई बिलीव अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें सारी चीजें कवर करूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसमें सारी चीजें मैं ट्रांसपेरेंट वाइज कंपेयर करूँ, बिकॉज इट इज अबाउट योर हेल्थ। ये जो 100-200 हजार देख के हम खुद पे खर्च नहीं करते, ट्रस्ट मी, इससे कई ज्यादा वैल्यूबल है हमारी लाइफ एंड हमारी हेल्थ। नाउ इसी के साथ फिफ्थ ब्रांड वी हैव टाटा 1mg क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज। इसमें प्योर 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। ब्रांड क्लेम करता है इन्होंने सारी टेस्टिंग करवा रखी है, एज ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी है। अभी करंटली मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ। ये 100 ग्राम आपको पड़ेगा 250 रुपीज का। मुझे सच एस इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। इन सारे क्रिएटिन के मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन एंड लैब टेस्ट करवा रखे हैं, ये सारी चीजों की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, एज मैंने ये सारी चीजें देख के ही इन ब्रांड्स को पिक करा है। फोर्थ, न्यूट्राबे माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसी लेवल पे 20 लाख का क्रिएटिन भी आता है, उसकी भी सेम माइक्रोनाइज फॉर्मुलेशन है, सर्टिफिकेशंस भी सेम है दोनों ब्रांड्स के पास। जस्ट न्यूट्राबे का प्राइस वाइज थोड़ा सस्ता था, दैट इज व्हाई आई पिक दिस। इसका 100 ग्राम आपको पड़ेगा 350 रुपीज का। एंड अगर आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी की तरफ जाते हो, लाइक 400 समथिंग, तो आपको न्यूट्राबे एंड 20 लाइफ दोनों की प्राइसिंग सेम ही पड़ेगी। नाउ थर्ड इज वेलकोर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट माइक्रोनाइज, सेम एज प्रीवियस ब्रांड्स। ये भी विदाउट माइक्रोनाइज क्रिएटिन सेल नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम इट वेलकोर इज वेरी वेरी पॉपुलर ब्रांड। डोंट नो व्हाई इनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा अच्छी है या फिर क्या रीजन है, बट इनका क्रिएटिन काफी फेमस है। इनकी वेबसाइट पे कोई सर्टिफिकेशन या लैब टेस्ट नहीं दिखी, बट ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है। एंड इसका 100 ग्राम आपको पड़ेगा 500 रुपीज का। एंड ऑफ कोर्स इट इज लिटिल एक्सपेंसिव। सेकंड, नेचुरलटीन। दिस इज अ वेरी गुड ब्रांड, मैन्युफैक्चरर भी ग्लोबल है, सर्टिफिकेशंस भी सबसे ज्यादा है इसके पास। ऑल ओवर प्राइस वाइज ये लिटिल बिट हाई था, दैट्स व्हाई ये सेकंड पे है। बाकी ऑल ओवर जितने भी ब्रांड्स हम कवर कर रहे हैं सारे ही बेस्ट है, आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके प्राइस में रीजनेबल लगे। फर्स्ट आपने गेस कर ही लिया होगा, विच इज मसल ब्लेज। इसका क्रिएटिन क्रे एम के नाम से आता है एंड इसके पास भी सारी सर्टिफिकेशंस है एंड ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। मैन्युफैक्चरर इज ऑल्सो अ गुड, फार्मा मैन्युफैक्चरर है। बाकी एज अ समरी आप इस चार्ट को देख सकते हो बिफोर बाइंग। बाकी ब्रीफली कुछ रिलेटेड पॉइंट्स एंड मिथ्स को कवर कर लेते हैं, एज वीडियो काफी लंबी हो गई है। क्वेश्चंस लाइक क्या क्रिएटिन लेने से आपकी बॉल्स छोटी हो जाती हैं? सिर्फ क्रिएटिन लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, फिर चाहे वो हेयर फॉल हो या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितना मैंने पढ़ा है देखा है, इससे जस्ट आपके क्रिएटिन लाइन लेवल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिन का, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन। बट इफ यू हैव किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है बिफोर टेकिंग दिस। ऑल ओवर इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई ट्राई टू कवर सारी चीजें, स्टिल कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे डायनामिक।